राधे राधे दोस्तों, आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है। आप लोग के सारे क्वेश्चन का जवाब आई होप कि मिल जाता होगा। और आप लोग के साथ मैं नोट्स अपनी शेयर ही कर रही हूँ। और इस वीडियो के लास्ट में नोट्स मेरी आनुवांशिकता की जो सीडीपी का चैप्टर है उसकी नोट्स लगी हुई है। और ये मैं आपको अपना गोल्स दिखा रही थी कि जो जो मैंने गोल्स कंप्लीट कर लिया है और जो जो मेरे गोल्स बचे हैं उनको आगे मैं कंप्लीट करूँगी। और सीटेट की कोई भी पढ़ाई करिए अब, या सीटेट की हो कोई भी पढ़ाई करिए, बिना टारगेट के पढ़ना ही बेकार है। तो अगर आप सीटेट पास करना चाहते हैं तो टारगेट बनाइए, टॉपिक का जो आप ख़त्म कर सको वही टॉपिक आप बनाइए। और जितने टॉपिक कंप्लीट हो गए हों उन टॉपिक को फिर आप रिवीजन पे छोड़ दीजिए। लेकिन नोट्स जैसे बनाइए तब आप रिवीजन ज़रूर करिए। एक दिन में नहीं कर पाते हैं तो 2 दिन बाद ज़रूर से ज़रूर करिए। एक दिन छोड़ के आप रिवीजन ज़रूर करिए। बिना रिवीजन के तो देखिए पास नहीं हो सकता है सीटेट। और बिल्कुल नॉर्मल वे में मत लीजिएगा, कोई भी पेपर हो इतना कठिन नहीं होता, लेकिन जब हम उसको लाइटली ले लेते हैं कि चलो इतना ज़्यादा हार्ड तो होता नहीं, निकल जाएगा, तो निकल जाएगा से मतलब यही है कि फिर वो निकल ही नहीं पाता है। कितने लोग देखिए फेल होते हैं, आप लोग तो देखते हैं कितने कम ही लोग पास हो पाते हैं सीटेट पे। तो आप अगर अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो देखिए आपको गाइड करने वाला कोई नहीं है। आप यूट्यूब में जब आप कम से कम 3 से 4 घंटे देते हैं तब जाके आपको कोई अच्छी वीडियो मिल पाती है। ऐसा ही होता है, जब आप कोई पेड बैच लेते हैं तो आप उन्हीं के भरोसे रहते हैं, लेकिन जब आप स्टडी करते हैं तो आप अपने दिमाग में ही मंथन करते रहते हैं कि अब क्या करें, कैसे करें, कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें, कैसे टॉपिक बनाएं। यही सब आपके दिमाग में चलता रहता है। तो सबसे पहले आप सोने से पहले या पढ़ने से पहले आप जैसे रात में सोने जाते हैं तो उस टाइम अपना गोल सेट कर सकते हैं। अगर आप उस टाइम नहीं कर पाते हैं तो आप जब सुबह उठिए, मॉर्निंग वॉक में जाइए, वहाँ से आइए, तब आप नहा धो के बढ़िया पढ़िए, फिर इसके बाद अपना गोल सेट कर लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ा गोल सेट करें, छोटा सा ही गोल सेट करें, 2 से 3 घंटे का ही गोल सेट करें, लेकिन गोल ज़रूर सेट करें। और ये टारगेट बनाएं कि आपको आज कितने टॉपिक ख़त्म करने, कितने सब्जेक्ट की नोट्स बनानी है। मतलब ये चीज़ तो आपको देखना ही देखना है कि आपके सिलेबस में कितना सिलेबस है, कितना आपने लिख लिया है, कितना अभी बचा हुआ है। क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि जो बिगनर है या कोई भी हो, सिलेबस से ही चलेंगे तभी आपकी नोट्स हो पाएगी, तभी आपके सारे टॉपिक हो पाएंगे। और मेरी जो सीडीपी की नोट्स है वो थोड़ी बहुत ही चैप्टर बचे होंगे, 1 ही 2, तो जैसे ही पूरी कंप्लीट हो जाती है मैं आप लोग के साथ में देखिए साझा करती ही रहती हूँ। लेकिन जब मैं बहुत ज़्यादा देखिए लगातार मैं पढ़ती रह जाती हूँ, क्योंकि मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रही हूँ, साथ में अदर एग्ज़ाम की भी, तो जिस वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा थक जाती हूँ, फिर मुझे वीडियो एडिट करने का टाइम ही नहीं मिल पाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ पूरी तरह से कि मैं वीडियो एडिट कर लूँ, सब कुछ कर लूँ। कभी कभी नेट ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जो भी पढ़ती हूँ मैं अपने टैब से ही पढ़ती हूँ। कभी कभी तो टैब की बैटरी ख़त्म हो जाती है, तो फिर मुझे अपना फ़ोन ही यूज़ करना पड़ता है और मैं उस वीडियो को फिर नहीं शूट कर पाती हूँ। तो जैसे मैं पढ़ती हूँ आप भी वैसे पढ़ सकते हैं। पहले अपना टारगेट सेट करिए, फिर सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप अपनी पढ़ाई को चालू रखिए, जितना जितना हो जाए। और ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं और से पढ़िए, जितना आपसे हो सके आप उतना पढ़िए, बुक से पढ़िए, अच्छी अच्छी बुक्स ले लीजिए। आपको मैंने बुक्स की भी लिंक दे रखी है, अगर आपको कोई बात करनी हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, स्टडी हब दिव्या करके उसमें टेलीग्राम में नाम है चैनल का मेरे, तो उस पर आप जुड़ सकते हैं। और ये मैंने आनुवांशिकता की नोट्स दे दी है, तो जो लोग भी नोट्स लिख रहे हैं वो इसके आगे की नोट्स लिख लेंगे। और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।